ज्योतिबा फूले और बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती क्यों मना रहे हैं और ये मनाने के पीछे का मकसद क्या है। क्योंकि जब मैं ये बात कहता हूं कि पूरी दुनिया में अगर किसी महापुरुष की जयंती सबसे बड़े पैमाने पर मनाई जाती है तो वो हमारे महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इतने बड़े पैमाने पर दुनिया में किसी भी महापुरुष की जयंती नहीं मनाई जाती। लेकिन साथियों, ये बात भी सोचने और समझने की जरूरत है कि इतने बड़े पैमाने पर बाबा साहब अंबेडकर की जयंतियां मनाई जाती हैं, मगर इसके बावजूद भी बाबा साहब अंबेडकर ने जो अधिकार दिए उन अधिकारों पर आज हमले हो रहे हैं और वो अधिकार हमसे छीने जा रहे हैं। कारण क्या है, ये सोचने और समझने की जरूरत है। इसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी है, जब हम लोग अंबेडकर जयंतियों का दृश्य देखते हैं तो हमें दिखाई देता है लोग डीजे बजा रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, लोग दारू शराब पी रहे हैं और नारा भी लगा रहे हैं, बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। यह नारा भी लगाने का काम कर रहे हैं। तो क्या बाबा साहब ने कहा था दारू पीकर नाच लेना, साल के 365 दिन में एक दिन दारू पीकर नाच लेना, डीजे लगाकर नाच लेना, इससे मिशन पूरा हो जाए? और इससे अगर पूरा होने वाला होता तो हम तक तो कभी का पूरा हो गया होता, तो आज संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए साथियों, हम लोगों को सोचने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। क्या विचार करने की जरूरत है कि हमने बाबा साहब को माना, मगर बाबा साहब अंबेडकर ने जो कहा उसे नहीं माना। इसकी वजह से बाबा साहब अंबेडकर ने जो अधिकार दिया है वो अधिकार खत्म हो गया। जो हमारे पिछड़े वर्ग के साथी हैं उसमें बहुत सारे लोग बाबा साहब अंबेडकर को ना मानते हैं ना जानते हैं। शेड्यूल कास्ट में ज्यादातर लोग बाबा साहब अंबेडकर को मानते हैं, लेकिन कम लोग ही जानते हैं और उनकी कही गई बातों पर कम लोग ही अमल करते हैं, ज्यादातर लोग अमल करने का काम नहीं करते। इसलिए साथियों, हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ये फूले साहब अंबेडकर की लड़ाई क्या थी। इस लड़ाई को समझना पड़ेगा और वो लड़ाई खत्म हो गई या अभी चल रही है, इसको समझना पड़ेगा और समझकर लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। ये हम लोगों को करना पड़ेगा। केवल नारा लगाने से, केवल नाचने से बाबा साहब अंबेडकर का मिशन पूरा होने वाला नहीं है। तो वो लड़ाई क्या थी? बाबा साहब अंबेडकर जिस बात के लिए लड़ रहे थे, ज्योतिबा फूले जिस बात के लिए लड़ रहे थे, वो लड़ाई क्या थी, इसको समझना होगा। और इसको समझने के लिए जो भारत का इतिहास है उस इतिहास को समझना होगा। क्योंकि जब हम लोग इतिहास की बात करते हैं तो पंडित लोग कहते हैं कि इतिहास के बारे में बताने की क्या जरूरत है, गधे मुर्दे उखाड़ने की क्या जरूरत है। तो मैं उनको कहना चाहता हूं, अगर किसी व्यक्ति की मौत संदिग्ध परिस्थिति में हो जाए और यह पता चले कि उस व्यक्ति की हत्या कर दी गई और हत्या करने वाले लोगों ने जल्दी जल्दी उसको दफना दिया, तो हत्या का कारण पता लगाना है, हत्यारों को पता लगाना है, तो मुर्दा उखाड़ना पड़ेगा, उसका पोस्टमार्टम कराना पड़ेगा, तो ही पता चलेगा वो कैसे मरा। आजादी के 70 साल में हमारे पुरखों को यह बताया गया था, जब देश में आजादी की लड़ाई चल रही थी, कि अंग्रेज तुम्हारी समस्याओं के कारण है, अगर अंग्रेजों को खदेड़ दोगे तो तुम्हारी आने वाली नस्लें, आने वाली जनरेशन आजाद हो जाए। हमारे पिछड़े वर्ग के पुरखों ने, हमारे अनुसूचित जाति के पुरखों ने, हमारे अनुसूचित जनजाति के पुरखों ने, हमारे माइनॉरिटीज के पुरखों ने क्या किया? अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया। अगर हमारे लोग अंग्रेजों को खदेड़ने का काम नहीं करते तो अंग्रेज भागने वाले नहीं थे। ये 3.5% के लोग, इनकी औकात नहीं थी कि अंग्रेजों को यहां से भगा देते। ये हमारे पुरखों की वजह से अंग्रेज भागे। हमारे पुरखों ने जेल जाना कबूल किया, हमारे पुरखों ने फांसी पर चढ़ना कबूल किया, हमारे पुरखों ने गोली खाना कबूल किया, मगर हमारे पुरखों ने सोचा कि हमारी आने वाली जनरेशन आजाद हो जाएगी। लेकिन साथियों, आजादी के 70-72 साल में आज हमारे हालात बद से बदतर हो गए। कहीं मूंछ रखने की वजह से पीट कर मार दिया जाता है, तो कहीं इस देश में हैरत की बात है, अनुसूचित जाति के व्यक्ति को राष्ट्रपति तो बना दिया जाता है, मगर राष्ट्रपति को भी मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता, उसको सीढ़ियों पर बैठकर पूजा करने के लिए मजबूर किया जाता है। इतने ज्यादा हालात खराब है। आदिवासियों को नक्सलाइट के नाम पर मारा जा रहा है, मुसलमानों के हालात तो इतने खराब है, इनके घर में कौन सी बिरयानी पक रही है ये तय करने का काम मुसलमान नहीं करते, बल्कि ये तय करने का काम आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के गुंडे करते। मुसलमानों के हालात खराब। देश में जानवरों की गिनती होती है, हिजड़ों की गिनती होती है, कुत्तों की गिनती होती है, मगर पिछड़ों की गिनती नहीं होती है। ओबीसी के हालात खराब है। हमारे पुरखों ने अंग्रेजों को खदेड़ा और आजादी के 72 साल में हमारे लोगों के हालात खराब है। किसान आत्महत्या कर रहा है, नौजवान बड़ी से बड़ी डिग्री ले ले हमारे समाज का, उसे रोजगार नहीं है। और 314 बच्चे जो IAS हुए थे, क्रीमी लेयर कट के नाम पर पिछड़े वर्ग के लोगों की नियुक्ति नहीं किया। और
9 लोगों को, 9 सवर्णों को बगैर परीक्षा के ही सीनियर आईएएस बना दिया और सचिव नियुक्त करने का काम किया। आजादी के 70-72 साल में यह हो रहा है। इसलिए साथियों, हम लोगों को सोचने की जरूरत है, इतिहास निकालने की जरूरत है। और वो इतिहास क्या है कि जब इस देश में अंग्रेज नहीं आए थे, जब इस देश में मुगल नहीं आए थे, तब इस देश में ब्राह्मण आए थे और ब्राह्मणों ने इस देश में जाति व्यवस्था बनाई, ब्राह्मणों ने इस देश में वर्ण व्यवस्था बनाई और जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था बनाकर हमारे लोगों को गुलाम बनाने का काम किया। अनुसूचित जाति के लोगों को अछूत बनाया, इनका हुक्का पानी बंद कर दिया, इन्हें गांव के दक्षिण दिशा में बसा दिया और पिछड़े वर्ग के लोगों को शूद्र बनाया। इसलिए ज्योतिबा फुले कहते थे, ये जो हमारी लड़ाई है ये शूद्र और अति शूद्र बनाम सेठ जी भट्ट जी की लड़ाई है। ज्योतिबा फुले शूद्र किसको कहते थे, अति शूद्र किसको कहते थे? ज्योतिबा फुले पिछड़े वर्ग के लोगों को शूद्र कहते थे और अनुसूचित जाति के लोगों को अति शूद्र कहते थे। ज्योतिबा फुले से ज्यादा विद्वान आदमी आधुनिक भारत में कोई पिछड़े वर्ग में पैदा नहीं हुआ। और इसका सबूत क्या है? इसका एक ही सबूत है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जैसे विद्वान आदमी भी ज्योतिबा फुले को अपना गुरु मानते थे। यही सबूत है, ज्योतिबा फुले जितना विद्वान आदमी कोई आधुनिक भारत में पैदा नहीं हुआ। ज्योतिबा फुले क्या कहते थे? पिछड़े वर्ग के लोग शूद्र है, अनुसूचित जाति के लोग अति शूद्र ब्राह्मणों ने बनाया। एक को शूद्र बनाया, एक को अति शूद्र बनाया, एक को अछूत बनाया, एक को सछूत बनाया। पिछड़े वर्ग के लोगों को भरम है। पिछड़े वर्ग की समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं वो अपना दुश्मन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, वो दुश्मन अपना डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। ये समस्या है। पिछड़े वर्ग के लोगों को सही सही इतिहास की जानकारी जरूरी है, भ्रम से निकलना जरूरी है। पिछड़े वर्ग को ब्राह्मणों ने शूद्र बनाया और शूद्रों को काम दिया सेवा करने का। मेरे पास कुछ पटेल लोग आए, मौर्य लोग आए, यादव लोग आए और वो कहने लगे, उन्होंने कहा विकास जी आप हम लोगों को शूद्र घोषित कर रहे हो। तो हमने उनको कहा ये अथॉरिटी हमारे पास में नहीं है। अगर हमारे पास अथॉरिटी आ जाए घोषित करने की तो मैं एक बार में ही सबको ब्राह्मण घोषित कर दूं तो ये झंझट ही खत्म हो जाएगी, ऊंच नीच की ये झंझट ही खत्म हो जाएगी, सब बराबर हो जाएंगे, कम से कम बराबर हो जाएंगे। मगर मेरे पास अथॉरिटी नहीं है। मैं तो जागृत करने का काम कर रहा हूं कि ब्राह्मणों ने पिछड़े वर्ग के लोगों को शूद्र घोषित किया और सेवा करने का काम दिया। हमने कहा अगर ऐसे नहीं मानते तो चलो प्रैक्टिकल कर लेते हैं। बोले प्रैक्टिकल कैसे होगा? हमने कहा होगा। बोले कैसे होगा? हमने कहा आप किसको शूद्र मानते हो? तो उन्होंने कहा हम तो अनुसूचित जाति के लोगों को शूद्र मानते हैं। तो हमने कहा चलो शूद्रों का काम क्या था? उन्होंने कहा शूद्रों का काम था सेवा करना अपने ऊपर के तीनों वर्णों की। तो हमने कहा चलो टेस्ट करते हैं, जिनको आप शूद्र मानते हो क्या उनकी सेवा ब्राह्मण लेगा? उन्होंने कहा कैसे टेस्ट होगा? हमने कहा गांव के पुरोहित के पास में चलते हैं और ये शेड्यूल कास्ट के आदमी को, जिन्हें ब्राह्मणों ने अछूत कहा, उसके एक आदमी को लेते हैं और गांव के पुरोहित को कहते हैं कि पंडित जी आपने इनको शूद्र घोषित किया, इनको सेवा करने का आदेश दिया, तो इनकी इच्छा जागृत हो गई है, ये आपकी सेवा करना चाहते हैं, तो इनका दिया हुआ 1 गिलास पानी आप ग्रहण करो। मैंने यादव कुर्मी मौर्य लोगों को पूछा, पटेल लोगों को पूछा, पिएगा? जमार के हाथ का दिया पानी पिएगा? बोला कैसे पिएगा, वो तो अछूत है। तो हमने कहा साबित हो गया वो अछूत है और जो अछूत है वो सेवा नहीं कर सकता। जो अछूत है, जो छू ही नहीं सकता, वो सेवा कैसे कर सकता है? फिर सेवा कौन करता है? यादव जी दूध दही घी देने का काम करते, मौर्य जी सब्जी भाजी देने का काम करते, पटेल जी अनाज देने का काम करते, नाई जी दाढ़ी बाल बनाने का काम करते, विश्वकर्मा जी खटिया मछिया बनाने का काम करते, माली जी फूल देने का काम करते, कहार जी पानी भरने का काम करते, कुम्हार जी बर्तन बनाकर देने का काम करते। ये सारी जातियां किसमें आती? ये सारी जातियां किसमें आती है आज की तारीख में? तो सारी की सारी जातियां पिछड़े वर्ग में आती है। जो सेवा करती थी वो सारी की सारी जातियां पिछड़े वर्ग में आती थी। इससे यह साबित होता है कि ब्राह्मणों ने पिछड़े वर्ग के लोगों को शूद्र बनाया और पिछड़े वर्ग के लोगों को सेवा का काम दिया। और जब पिछड़े वर्ग के लोगों ने पूछा कि पंडित जी हम आपकी सेवा करते रहे तो हमें क्या मिलेगा? तो ब्राह्मणों ने कहा इस जन्म में कुछ नहीं मिलेगा। तो इस जन्म में क्यों नहीं मिलेगा? नहीं तो ये जो जन्म है ये तो पिछले जन्मों का फल है ना। ये जो जन्म है ये तो पिछले जन्मों का फल है और पिछले जन्म में तुमने अच्छे काम किए नहीं, ब्राह्मणों की सेवा की नहीं, तो पिछले जन्म की वजह से तुम्हारा ये जन्म खराब हो गया। और अगर इस जन्म में भी निष्काम भाव से, निष्काम भाव का मतलब है बगैर किसी उम्मीद के निष्काम भाव से ब्राह्मणों की सेवा करो, तो ऐसा हो सकता है कि अगले जन्म में तुम भी ब्राह्मण हो जाओ। ऐसा हो सकता है। हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों की हजारों पीढ़ियों ने ब्राह्मणों का निष्काम भाव से सेवा किया। निष्काम भाव से सेवा क्यों किया? कि हो सकता है अब ये जन्म तो व्यर्थ ही चला गया है, कम से कम अगला जन्म तो सुधार ले। तो अगला जन्म सुधारने के चक्कर में हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों ने निष्काम भाव से हजारों पीढ़ियों ने ब्राह्मणों की सेवा किया, मगर फिर भी ब्राह्मण नहीं हुए।
अब आप कहेंगे आप अगला जन्म देखने गए थे कि ब्राह्मण नहीं हुए, तो मेरे पास इसका सबूत है कि हमारे लोग ब्राह्मण नहीं हुए। क्यों? क्योंकि ओबीसी के लोग 52% है। अगर वो अगले जन्म में ब्राह्मण हो जाते तो 52% ब्राह्मण नहीं हो जाता, तो 3.5 का 3.5 ही है। यही सबूत है कि अगले जन्म में ब्राह्मण नहीं हुए, बेवकूफ बनाने का काम किया। और जो मनुस्मृति लिखा ब्राह्मणों ने हमको सछूत क्यों बनाया? ब्राह्मणों ने सोचा अगर इनका भी छुआ नहीं खाएंगे तो साला भूखे मरने का खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि एक कमेरा है, एक लुटेरा है। जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, खुद मेहनत करते हैं, खुद पैदा करते हैं और खुद पैदा करके खाते हैं, ये तो कमेरा वर्ग के लोग हैं। और जो वो है वो कमाता नहीं है, वो लुटेरा है, वो लूटने का काम करता है, कमाने का काम नहीं करता है, लूटने का काम करता है। तो लूटता है, धर्म के नाम पर लूटता है, डर दिखाकर लूटता है। अगर पिछड़े वर्ग में बच्चा पैदा हो जाए, अगर पिछड़े वर्ग में बच्चा पैदा हो जाए तो हमारे लोग नाम नहीं रखते। हमारे लोग सोचते साला हम ही रख लें तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए दौड़ते दौड़ते पंडित के यहाँ जाते हैं और पंडित को नाम पूछते। पंडित में रहो, घुराऊ, कतवारू, फेंकू, बहाऊ, ऐसा ऐसा नाम रखता है कि बोलने में भी शर्म लगे, ऐसा नाम रखता है। तो नाम भी रखवाने के लिए पंडित के पास जाते हैं। पंडित मुफ्त में नहीं रखता, पैसा लेता, उसके बाद नाम रखने का काम करता है। अब लड़के को पढ़ाया लिखाया, MBBS डॉक्टर बना दिया। अब लड़का MBBS डॉक्टर, लड़की भी MBBS डॉक्टर, जिससे शादी होनी है। मगर शादी की तारीख न लड़का रख सकता है न लड़की रख सकती है। शादी की तारीख कौन रखेगा? तो शादी की तारीख रखने का काम ब्राह्मण ही करेगा। फिर अब शादी होनी है, लड़का भी MBBS डॉक्टर है, लड़की भी MBBS डॉक्टर है, मगर शादी कौन कराएगा? तो शादी अनपढ़ ब्राह्मण कराएगा। ये सारा काम फ्री में नहीं करता, मुफ्त में नहीं करता, पैसा लेता है। इसलिए ब्राह्मण कहता है ना हल चले न चले कुदारी, बैठे भोजन दे मुरारी, तुमको मुरारी खिला रहे। उनको लगता है अगर बता देंगे ये लोग खिला रहे हैं, कल से ही बंद कर देंगे, इसलिए वो कहते मुरारी खिला रहे हैं। इतना ये नहीं है, जब आदमी मर जाता, जिंदा तो खाते ही खाते, मरने के बाद भी नहीं छोड़ते। जब आदमी मर जाता है तो मरने के बाद में हमारा आदमी पंडित को पूछता है, जिसका बाप मर जाता है वो पंडित को पूछता है, पंडित जी हमारे पिताजी ठीक ठाक है ना? तो पंडित कहता नहीं, थोड़ा अभी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है, अभी भटक रही है, आत्मा ऊपर भटक रही है, अभी शांति नहीं मिली। तो हमारा आदमी कहता क्या करना होगा? नहीं तो इतने ब्राह्मणों को खिलाना होगा, ये दान दक्षिणा देना होगा, तो उनके आपके पिताजी को शांति मिलेगी। अच्छा, जब तक ये नहीं हो रहा तब तक क्या करना होगा? तो पिताजी रात में आ सकते हैं, तुमको परेशान कर सकते हैं, इसलिए हसुआ वसुआ रख के सर के पास सोया कर। जब किसी का बाप मर जाता, डर के मारे सर के पास हसुआ रख के सोता है या लोहे का कोई औजार रख के सोता है, ताकि जो है उसको डर ना लगे, उसके बाप उसको परेशान करने के लिए ना आए। साथियों, जो पिताजी खुद नहीं खाए आपको खिलाए, खुद अच्छा कपड़ा नहीं पहने आपको पहनाए, वो मरने के बाद आपको परेशान करेंगे, ऐसा नहीं है। तो वो ब्राह्मण हमें डर दिखाता है और डर दिखाकर हमसे लूटने का काम करता है। तो ये पिछड़े ब्राह्मणों के शरीर पर जितनी चर्बी है, वो सारी की सारी चर्बी पिछड़े वर्ग के द्वारा लाई गई चर्बी है। ब्राह्मणों के शरीर पर जितनी चर्बी है वो सारी पिछड़े वर्ग के द्वारा लाई गई, क्योंकि वो तो कमाता ही नहीं, वो तो मेहनत करता ही नहीं, सारा पिछड़े वर्ग के लोग खिलाते हैं। आप पिछड़े वर्ग के लोगों का चेहरा देखो, जो खेती किसानी में काम करते हैं, तो ये जो दांत और ये गाल है ना, इसे चिपटा होता है, देखो आप चेहरा। और उनका देखो जो मंदिरों में बैठते हैं, 2-2 कुंटल के होते हैं, अगर आप वजन करो तो 2 कुंटल से भी ज्यादा के मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे लोग कमाते हैं, मगर दूध दही घी अच्छी अच्छी चीजें पंडित जी को खिलाते हैं, खुद तो खाते ही नहीं है। इसलिए हमारे लोगों के चेहरे पर चमक नहीं होती और उनके चेहरे पर चमक होती है। तो ये ब्राह्मणों ने लूट की व्यवस्था बनाई, वर्ण व्यवस्था बनाई, पिछड़े वर्ग को अधिकार वंचित किया, पढ़ने के अधिकार से वंचित किया, धन संपत्ति रखने के अधिकार से वंचित किया, बोलने सुनने के अधिकार से वंचित किया। जो मनुस्मृति लिखी गई, वो मनुस्मृति शेड्यूल कास्ट के विरोध में नहीं, पिछड़े वर्ग के विरोध में लिखी गई। आज भी ओबीसी के लोग भ्रम में हैं कि मनुस्मृति शेड्यूल कास्ट के विरोध में लिखी गई, पिछड़े वर्ग के विरोध में लिखी गई। क्यों? उसमें लिखा है अगर इनके कान में ज्ञान का वेद का एक शब्द पड़ जाए तो शीशा पिघलाकर डाल देना चाहिए। तो क्या ब्राह्मण जिनका अछूतों का मोहल्ला अलग कर दिया, गांव के दक्षिण में बसा दिया, तो पंडित अपने मोहल्ले से निकलेगा और वेद पढ़ने के लिए शेड्यूल कास्ट के मोहल्ले में आएगा? ऐसा तो है नहीं, शेड्यूल कास्ट के मोहल्ले में आकर वेद नहीं पढ़ेगा। फिर कहां पढ़ेगा पंडित? अपने मोहल्ले में पढ़ेगा। तब तो माइक चलता नहीं था, अपने मोहल्ले में पढ़ेगा, शेड्यूल कास्ट के कान में आवाज पड़ेगी, ऐसा तो था नहीं। अपने मोहल्ले में पढ़ेगा, जब अपने मोहल्ले में पढ़ेगा तो आवाज किसके कान में पड़ेगी? अब मान लो पंडित वेद पढ़ रहा है और यादव जी दूध लेकर पहुंच गए, पंडित वेद पढ़ रहा है, यादव जी दूध लेकर पहुंच गए, तो क्या होगा? यादव जी के कान में शब्द पड़ गया तो लिखा। अगर शूद्र के कान में वेद का शब्द पड़ जाए, शीशा पिघला कर डाल देना चाहिए।
अब मान लो पटेल जी अनाज लेकर गए और देखा कि वेद रखा हुआ है, उसको उलट पलट कर देखने लगे, तो मनुस्मृति में लिखा अगर आंख से देख ले तो आंख में सुच्चा डाल देना चाहिए। मान लो मौर्य जी सब्जी लेकर गए और पंडित वेद पढ़ रहा है और इन्होंने भी उसको दोहराना शुरू कर दिया, क्योंकि आदमी की आदत ही होती है, कोई गाना चल रहा है तो सुनते सुनते आदमी गुनगुनाने लगता है। तो लिखा अगर उच्चारण करे तो जीभ काट लेनी चाहिए। कहने का मतलब यह है जब इस देश में अंग्रेज नहीं आए थे, जब इस देश में मुगल नहीं आए थे, तब इस देश में ब्राह्मण आए। ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था बनाई, बड़ व्यवस्था बनाई और जाति व्यवस्था बड़ व्यवस्था बनाकर ब्राह्मणों ने इस देश के मूल निवासियों को गुलाम बनाया, अधिकार वंचित किया। इसलिए 1848 में ज्योतिबा फुले ने हमारी आजादी की लड़ाई शुरू किया। जब गांधी जी पैदा नहीं हुए थे तब शुरू किया और उन्होंने कहा पहले ब्राह्मणों की गुलामी से आजाद हो जाओ, अंग्रेजों की गुलामी से बाद में आजाद हो जाओ। ज्योतिबा फुले ब्राह्मणों की गुलामी से आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। छत्रपति साहू महाराज ब्राह्मणों की गुलामी से आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ब्राह्मणों की गुलामी से आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। ये जो फुले साहू अंबेडकर पेरियार की लड़ाई थी, ये ब्राह्मणों की गुलामी से आजादी की लड़ाई थी, क्योंकि ये जानते थे कि अंग्रेजों से ज्यादा, मुगलों से भी ज्यादा खतरनाक ये लोग हैं। इसलिए इनसे आजादी की लड़ाई फुले साहू अंबेडकर पेरियार लड़ रहे थे। ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई को समझना होगा। पिछड़े वर्ग के लोग ज्योतिबा फुले को नहीं जानते, गांधी जी को जानते, मगर गांधी जी ने हमारे लिए कोई भी काम नहीं किया। पिछड़े वर्ग के लोग साहू महाराज को नहीं जानते, मगर तिलक को जानते हैं। 1918 में साउथ ब्रो कमीशन के सामने जब बाबा साहब अंबेडकर ने अनुसूचित जाति के लिए रिजर्वेशन की मांग किया, भास्कर राव जाधव ने ओबीसी के लिए मांग किया, तिलक ने कहा तेली को संसद में जाकर क्या तेल निकालना, कुर्मी को संसद में जाकर क्या हल चलाना, दर्जी को संसद में जाकर क्या कपड़े सिलने हैं, तेली तमोली और कुड़भटों को संसद में जाकर क्या करना है। जिस तिलक को आप अपना नेता मानते हो, अपना मसीहा मानते हो, वो तो आपको संसद में जाने से रोक रहे थे। तो तिलक की आजादी हमारी आजादी नहीं हो सकती। तिलक के बाद गांधी जी नेता बने। गांधी जी ने एक भी पिछड़े वर्ग के आदमी को संविधान सभा का टिकट नहीं दिया। और बाबा साहब अंबेडकर जो अधिकार लेकर आए थे, पूना पैठ के माध्यम से उसे खत्म करवाने का, निष्प्रभावी करवाने का काम किया। और जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें पिछड़े वर्ग के लोग अपना नेता मानते हैं, बाबा साहब के आर्टिकल 340 लिखने के बावजूद में भी जवाहरलाल नेहरू पिछड़े वर्ग के लिए आयोग का गठन नहीं कर रहे थे। बाबा साहब अंबेडकर ने इस्तीफा दिया कानून मंत्री पद से। आज पिछड़े वर्ग के बहुत सारे नेता हैं, समाज के अधिकार के लिए गांव के प्रधान के पद से भी इस्तीफा नहीं दे सकते। केंद्रीय मंत्री तो बहुत बड़ी बात है, गांव के प्रधान के पद से भी इस्तीफा नहीं दे सकते। बाबा साहब अंबेडकर ने पिछड़े वर्ग के अधिकार के लिए इस्तीफा दिया। मजबूर होकर नेहरू ने आयोग बनाया, मगर उस आयोग की रिपोर्ट को, कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को पिछड़े के डब्बे में डालने का काम भी जवाहरलाल नेहरू ने किया। पिछड़े वर्ग के साथ धोखा करने का काम किया। सारे मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखा, आरक्षण पर अमल न किया जाए। तो ये जो साथियों ब्राह्मणों ने अंग्रेजों को भगाने का काम किया, मगर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनना था, उनके पास बहुमत था, मगर उन्हें नहीं बनाया। और गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को देश का प्रधानमंत्री बनाया। और इसकी वजह से सभी तंत्रों पर, लोकतंत्र के, ब्राह्मणों का कब्जा हो गया। कांग्रेस बीजेपी अलग अलग नहीं है। जब 92 में मंडल कमीशन का धोखा हुआ तो बीजेपी के लोगों ने मंदिर मस्जिद का आंदोलन खड़ा किया। रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। विनय कटियार को आगे किया, उमा भारती को आगे किया, कल्याण सिंह को आगे किया, पिछड़े वर्ग के नेताओं को आगे किया। और हम लोगों का समर्थन ले लिया। और जो हमारे अधिकार का मुद्दा था, वो मुद्दा तब गया। आज सारे नेताओं के पिछवाड़े पर लात मार दिया, पिछड़े वर्ग का इस्तेमाल करो और फेंक दो। नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग के नाम पर प्रधानमंत्री बने। और आज भी वो कह रहे हैं मैं पिछड़े वर्ग का हूं, इसलिए लोग मुझे ऐसा करते हैं। तो पिछड़े वर्ग के विरोध में नरेंद्र मोदी ने 4 बड़े फैसले लिए। पहला बड़ा फैसला लिया, जानवरों की गिनती करने का आदेश दिया, मगर पिछड़ों की गिनती करने का आदेश नहीं दिया। दूसरा बड़ा फैसला लिया, 314 बच्चे जो पिछड़े वर्ग के IAS हो गए थे, क्रीमी लेयर के नाम पर उनको रोकने का काम किया। तीसरा बड़ा फैसला लिया, पिछड़े वर्ग के बच्चों की स्कॉलरशिप बंद करने का काम किया। चौथा बड़ा फैसला लिया, पिछड़े वर्ग को बजट में हिस्सा नहीं दिया। ये नरेंद्र मोदी अपने को पिछड़ा कहते हैं और पिछड़े के विरोध में फैसले ले रहे हैं। कारण क्या है? नरेंद्र मोदी मुख नहीं है, नरेंद्र मोदी मुखौटा है। नरेंद्र मोदी मुखौटा है। आरएसएस के ब्राह्मण नरेंद्र मोदी का मुखौटा लगाए हुए हैं। हम देखते हैं, हमको लगता है नरेंद्र मोदी है और पीछे से आरएसएस के ब्राह्मण नरेंद्र मोदी को चला रहे हैं। इसलिए हमारे विरोध में फैसले हो रहे हैं। इसलिए साथियों हमको सोचने और समझने की जरूरत। आज तो लोकतंत्र, संविधान सब खतरे में है। संविधान की प्रतियां जलाई गई। इसका कारण क्या है खतरे का? कांग्रेस ने सभी लोकतांत्रिक संस्थानों पर ब्राह्मणों का कब्जा करवा दिया। कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर ब्राह्मणों का कब्जा पूरे देश में करवा दिया। इसलिए उनको डर नहीं लगता है। वो कभी किसी का पर्चा खारिज कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। उनको डर
ही नहीं लगता किसी का, क्योंकि सभी संस्थानों पर ब्राह्मणों का कब्जा हो गया है। लेकिन साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं, इससे हम लोगों का उत्साह कम नहीं होता, बल्कि 3 गुना और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हम केवल चुनाव की तैयारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि आने वाले समय में इस देश में जन आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और अपनी आने वाली नस्लों को आजाद कराने की तैयारी कर रहे हैं। मेश्राम साहब जब बोलते थे कि सारी जगह ब्राह्मणों का कब्जा हो गया है, असंवैधानिक काम हो रहा है, लोग नहीं मानते थे। आज लोगों के आंखों के सामने दिखाई दे रहा है तो लोग मानने लगे हैं, और लोग अभी ये मान रहे हैं कि इस देश में जन आंदोलन के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो साथियों, बहुत बड़ी लड़ाई इस देश में चल रही है। इस लड़ाई को हम लोगों को मिलजुल करके लड़ना होगा, और मिलजुल करके, ये अलग अलग लड़ने का समय नहीं है, एससी बीसी माइनॉरिटी को आपस में लड़ने का समय नहीं है। क्यों नहीं लड़ने का समय है? किसी के पास कुछ नहीं है, आपस में लड़ोगे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। किसी के पास कुछ होगा तो मिलेगा। इस देश की विधायिका पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया, इस देश की कार्यपालिका पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया, न्यायपालिका पर कब्जा कर लिया, मीडिया पर कब्जा कर लिया, सभी संस्थानों पर कब्जा कर लिया, और आज उनका इतना मनोबल बढ़ गया है, हमारे पास करने वाले आईएएस बच्चों को नियुक्त नहीं कर रहे हैं और अपने लोगों को बगैर परीक्षा के ही नियुक्त करने का काम कर रहे हैं। इतना मनोबल बढ़ गया है। अलग अलग लड़ने का समय नहीं है। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को एकजुट होना होगा और एकजुट होकर के लड़ाई लड़नी होगी। आखिरी बात कहना चाहता, आप लोग फिल्म देखते होंगे, फिल्म में 2 भाई बचपन में बिछुड़ जाते हैं, एक जंगल में चला जाता है, उसकी परवरिश अलग होती है, वो डकैत बन जाता है, दूसरा भाई जो होता है पुलिस के यहाँ चला जाता है तो वो पुलिस हो जाता है। दोनों की लड़ाई होती है। जो विलेन होता है वो विलेन दूर से दोनों की लड़ाई देखता है, दोनों का झगड़ा कराता है, और चाहे पुलिस वाला मर जाए चाहे डकैत मर जाए, विलेन के बाप का कुछ नहीं जाता। वैसे ये जो ब्राह्मण है एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी में आपस में लड़ाई लड़ा रहे हैं, कोई भी मर जाए इनके बाप का कुछ नहीं जाता। इसे हमें समझना होगा। फिल्म में एक तीसरा आदमी आता है और वो कहता है तुम लोग तो आपस में भाई हो, तुम्हारे बाप दादा एक थे, तुम्हारे पुरखे एक थे, तुम्हारा दुश्मन ये है। साथियों, तीसरा आदमी माननीय वामन मेश्राम साहब है। ये बहुजन क्रांति मोर्चा है जो आपको ये संदेश दे रहा है, सबके पुरखे एक थे, आप एक ही खून के आदमी है, एक ही डीएनए के लोग हैं, भाई भाई है। इसलिए एकजुट होना होगा, विलेन को पहचानना होगा, दुश्मन को पहचानना होगा और मिलकर लड़ाई लड़ना होगा। जैसे फिल्म में विलेन का अंत होता है, वैसे वास्तव में हमें अपने दुश्मन का अंत करना है और इस देश में इंसाफ कायम करना है। इंसाफ क्या है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये इंसाफ की लड़ाई है। इस लड़ाई में आप लोग साथ सहयोग करेंगे, ऐसी आशा अपेक्षा के साथ आपने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद, जय मूल्य।